आरती के जो लापता बेटा उनका था, उनकी लापता बेटे की चप्पल, स्कूटी सहित कई जो अन्य चीजें हैं, पानीपत के बाबरपुर अनाज मंडी से विवेक मित्तल, जिसे सन्नी भी कहा जाता रहा है, यानी निकनेम सन्नी, और उनके पिता का नाम है ओम प्रकाश, जो कि विवेक को जो है तलाश रहे हैं। लगभग 35 साल की उम्र, और इस मामले में अलग अलग पहलुओं पर जो है फिलहाल पुलिस की तरफ से भी तलाश जो है वो की जा रही है। बनिए जो है रहस्यमयी तरीके से गायब हो चुके हैं, लापता हो चुके हैं, और तीसरा जो रजत है वो गायब हुआ है सोनीपत के खुबड़ू हेड से, और जहां पर पानीपत के रहने वाले, जहां पानीपत की बाबरपुर अनाज मंडी के आरती के जो लापता बेटा उनका था, उनकी लापता बेटे की चप्पल, स्कूटी सहित कई जो अन्य चीजें हैं वो कहीं न कहीं नहर किनारे से बरामद होती है, जिसके बाद परिजनों के पैरों तले से जमीन खिसक गई कि आखिरकार उनका बेटा कैसे और कहां, किन परिस्थितियों में जो है वो गायब हुआ है। तलाश हालांकि संभावित ठिकानों पर की जा रही थी, लेकिन नहर किनारे स्कूटी का मिलना, चप्पल का मिलना और सामान का मिलना कहीं न कहीं परिवार को खल रहा था, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई, और सूचना के बाद जो है फिलहाल खुबड़ू हेड से आप ये लाइव वीडियो देख पा रहे हैं, जहां पर रात के वक्त भी यहां पर जनरेटर जो है वो लगाया गया, लाइटें लगाई गई, ताकि आरती के लापता बेटे को जो है वो तलाश किया जा सके। क्या कुछ जानकारी है, तमाम जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हैं कि किस तरह से नहर पर लहरें पानी की उठती हुई नजर आ रही है। और पानीपत के बाबरपुर अनाज मंडी से विवेक मित्तल, जिसे सन्नी भी कहा जाता रहा है, यानी निकनेम सन्नी, और उनके पिता का नाम है ओम प्रकाश, जो कि पानीपत की बाबरपुर अनाज मंडी में उनकी आड़त की दुकान जो है वो थी। और आपने सुना भी होगा कि कुछ दिनों पहले उन्हें गोली भी मारी गई थी, ओम प्रकाश को, यानी जो लापता, गोली भी मार दी गई थी। और उन्हीं ओम प्रकाश मित्तल के जो बेटे हैं विवेक मित्तल, जिनकी उम्र 35 साल, रंग सांवला, कद 5 फुट 7 इंच से, टी शर्ट और पजामा कैपरी पहने हुए अचानक से लापता हो जाते हैं, जिसके बाद में पुलिस को सूचना दी जाती है। और फिलहाल खुबड़ू हेड से ये लाइव तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा एक एक कर, कि लगातार गुमशुदा विवेक मित्तल की जो है वो तलाश की जा रही है, लेकिन सिर्फ कुछ निशानियां जो हैं परिवार के लोगों को मिली हैं, जैसा स्कूटी, चप्पल सहित अन्य सामान, लेकिन कहीं भी विवेक का कोई भी सुराग परिवार को न पुलिस को मिला है, और तमाम संभावित जगहों पर जो है वो तलाश किया जा रहा है। और यहां पर आपको दिखाना चाहूंगा कि दिन रात एक कर परिवार के लोग विवेक को जो है तलाश रहे हैं। लगभग 35 साल की उम्र, और इस मामले में अलग अलग पहलुओं पर जो है फिलहाल पुलिस की तरफ से भी तलाश जो है वो की जा रही है। जी हाँ पहलवान, एक बार सभी दर्शक से अपील रहेगी कि इस वीडियो को आप साथ के साथ शेयर जरूर करें, और कमेंट करके बता दें कि क्या आवाज आप सुन पा रहे हैं। और इस मामले में पुलिस के द्वारा भी अलग अलग सभी पहलुओं पर जो है फिलहाल तलाश की जा रही है, क्योंकि परिजनों की तरफ से जो है वो पुलिस को भी बयान जो है दर्ज किए गए हैं। परिजनों की तरफ से भी कुछ जानकारियां जो है पुलिस को दी गई हैं, तो शायद कुछ और संभावनाएं भी जो हैं वो हो सकती हैं। हर पहलू पर पुलिस इस मामले में
जानकारियां जुटा रही है और सूत्र हमें ये भी बता रहे हैं कि सिर्फ खुबड़ू हेड ही नहीं यानी सोनीपत पानीपत ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में भी कल जो है विवेक की जो है तलाश की गई। जी हाँ, विवेक की तलाश की गई लेकिन कहीं कोई ठिकाना नहीं। और एक और बड़ी जानकारी आपको दे दूं कि जो सुनने में आ रहा कि रहस्यमय तरीके से बाबरपुर से ही तीसरा बनिया जो है यानी बनिए का बेटा, बताया जा रहा कि 3 बनिए जो हैं रहस्यमय तरीके से गायब हो चुके हैं, लापता हो चुके हैं और तीसरा जो रजत है वो गायब हुआ है। और जो जानकारों ने जानकारी दी है कि 2 इससे पहले जो बनिए गायब हुए थे आज तक उनका कोई भी सुराग नहीं मिल पाया। तो इसके पीछे की भी जानकारी है जो वो जुटाने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार कहां ये गायब हो जाते हैं, क्या वजह रहती है। वो तमाम तस्वीरें आपको सिटी तहलका पर दिखाने का जो है वो प्रयास करेंगे। फिलहाल अभी तक इतना ही। पुलिस इस मामले में किस पहलू पर तलाश जो है रजत की कर रही है, क्या कुछ सुराग लगा है, क्या परेशान था या किसके पीछे की कोई और कहानी है, वो तमाम जानकारियां जो है इस मामले में जो पुलिस की टीम तलाश कर रही है, जो कार्रवाई कर रही है, जो जांच कर रही है, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।